जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो साथियों, आपका पहला नंबर सवाल है स्क्रीन पर कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी ऑप्शन ए थानेश्वर, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी कनौज। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी जो है कनौज थी साथियों। क्लियर है। चलिए साथियों, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का स्क्रीन पर कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। ठीक है, राजतरंगिणी के रचयिता है तो आपकी ऑप्शन ए कालिदास, बी कल्हड़, सी बाणभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्हड़। ठीक है, राजतरंगिणी के रचयिता जो है कल्हड़ थे। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोग का स्क्रीन पर कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। ठीक है साथियों, तो आपकी ऑप्शन ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी वर्धन काल, डी मौर्य काल। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त काल साथियों। क्लियर है साथियों, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखते और याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि साथियों सभी के सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपकी ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी राज्यवर्धन। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आया था साथियों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है आप लोगों का स्क्रीन पर कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, गुप्त स्थापत्य कला का जो है सर्वोत्कृष्ट नमूना है तो आपकी ऑप्शन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी भीतरगांव का मंदिर, डी भूमरा का शिव मंदिर। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है स्क्रीन पर आप लोगों का कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसने की थी। तो आपकी ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हरिशेर, सी रवि कीर्ति, डी कालिदास। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिशेर। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी तो याद रखना हरिशेर साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है स्क्रीन पर, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है कौन से शासक हराया था। तो आपकी ऑप्शन ए पुलिकेशन प्रथम, बी अमोघवर्ष, सी पुलिकेशन द्वितीय, डी देवपाल। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का कि कनौज के लिए हुई त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था साथियों। ठीक है, कनौज के लिए हुई त्रिपक्षीय युद्ध को जो है किसने जीता। तो आपकी ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी चालुक्य। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिहार। क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को रोजाना ऐसे ही सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा, जो सभी पेपर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो आपकी ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, बी इंद्र प्रथम, सी इंद्र तृतीया, डी कृष्ण तृतीया। तो साथियों, आप लोग का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने अपने शासनकाल में कराया था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 10 है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है किसके प्रशासन की विशेषता थी। तो आपकी ऑप्शन ए चेरों की, बी पल्लवों की, सी चोलों की, डी पालों की। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चोलों की। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का, निम्न में से किसके शासनकाल को
साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, किसके शासन काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो आपकी ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त चंद्र मौर्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी अजात शत्रु। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 12 है आप लोगों का स्क्रीन पर, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। ठीक है साथियों, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है किसके शासनकाल में की गई। तो आपकी ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन से छात्र छात्राओं जो है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट में बताते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए मिलेगा जो सभी पेपर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।